इस वक्त खान साहब अगर खंबे को भी टिकट देंगे ना, वो भी जीत जाएगा। 101 गोर हैं, उनमें से 2 वो बता देते हैं और उनकी दुकान चमक रही है। मैं उनकी दुकान पे डाका नहीं डालता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट छिन्ना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ तीसरा दिन है आज और पाकिस्तान में ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहे हैं कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब के हवाले से बहुत ट्वीट किए जा रहे हैं, मीम्स आ रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कुछ ट्वीट्स हम आपको पढ़ के सुना देते हैं जी। आमना खालिद साहिबा का ये कहना है कासिम अली शाह साहब को टैग करके कि इमरान खान में अकड़ बहुत ज़्यादा है, वो क़यामत के रोज़ के फ़ैसले भी दुनिया में करना चाहते हैं, क्योंकि जबकि शहबाज शरीफ नर्म तबीयत के मालिक हैं। तो आवाम से जानेंगे कि रिजिड कौन है और नर्म लचकदार तबीयत का मालिक कौन है, और जानेंगे क्या मुल्क की सूरत हाल हमें रिजिड फ़ैसले लेने की तरफ इशारा कर रही है या अभी भी लचकदार फ़ैसले जो हैं वो काम आएंगे या नहीं। इसके अलावा जो है शाहीन अख्तर साहिबा ने कहा है कि इतने कलील वक्त में इतना ज़्यादा जलील होने पर कासिम शाह को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह कासिम अली शाह साहब ने खुद ये कहा है कि खान साहब के घुटनों को हाथ लगाया, मुर्शद है, लीडर है वो हमारे। एक प्रोग्राम में उनका ये भी कहना था कि क्योंकि पीटीआई के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि इस बंदे में कोई क्वालिटीज़, यानी कासिम शाह में कोई क्वालिटीज़ इमरान खान साहब देखें और उनको बेहतर जानकर वज़ीर आला पंजाब बना दे, इस डर से उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। तो हम आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कौन गलत है कौन सही है, या कि इतना ट्रोल किया जाना जायज़ है या नहीं। इसके अलावा आखिर में आपको एक और बता दूँ इंट्रोडक्शन में, तारिक मतीन साहब सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि जो भी ये समझ रहा है कि कासिम अली शाह इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल के कुछ बिगाड़ लेगा तो ठीक समझ रहा है। कासिम अली शाह बिगाड़ेगा मगर अपना। जैसे जवाद अहमद अब तक रोते हैं कि मुझे काम नहीं मिलता, वैसे ही इस गुफ्तगू की कीमत कासिम अली शाह को जो है चुकानी पड़ेगी। तो आवाम से जानेंगे कि क्या वाकई ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है कासिम अली शाह साहब के हवाले से, और क्या उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए आवाम से, क्योंकि आवाम जो है उनका दिल दुखा दिया उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बात करके इस तरीके से। तो जानते हैं आवाम की राय इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। दाऊद साहब, कासिम अली शाह साहब का कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो ज़रा रिजिड इंसान है और शहबाज शरीफ थोड़े लचकदार हैं, तो काफ़ी सोशल मीडिया पर तनकीद का उनको सामना है। क्या लगता है कौन लचकदार है कौन रिजिड है? उनकी ये बात दुरुस्त है या गलत ही लोग उनको इस तरह ट्रोल करते हैं? नहीं, हर एक इंसान का जो होता है ना वो अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, तो कासिम अली शाह की यकीनन ऑब्जर्वेशन होगी, उनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरे ख्याल से जो खान साहब को और शहबाज शरीफ साहब का कंपैरिजन नहीं बनता, तो क्यों नहीं बनता? इमरान खान साहब मेरे ख्याल से ज़रा अपर लेवल पे हैं, तो इसलिए उन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। वैसे भी जो स्ट्रेट फारवर्ड बंदा होता है ना वो रिजिड ही फील होता है दूसरों को। जिस बंदे के दिल में कुछ और हो, ज़बान पे कुछ और हो, तो उसका फिर जो एटीट्यूड होता है ना वो ज़रा मुनाफिकत होती है। ये वर्ड तो नहीं मैं यूज़ कर सकता, अलबत्ता मुनाफिकत की डेफिनेशन सुनाएं। मुनाफिकत की तो यही डेफिनेशन है ना कि जो मैंने पहले कह दिया, तो लेकिन मैं किसी के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आई थिंक हम लोग सारे आलमोस्ट किसी ना किसी स्टेज पे जाके इस तरह एज अ ह्यूमन ना हम लोग इस तरह से हम करते हैं ना। शाह साहब ने ये भी कहा कि जो क़यामत के दिन फैसले होने, इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी कर लिए जाए। इमरान खान साहब कहते हैं कि करप्शन की जो है इंसाफ होना चाहिए, पैसा वापस आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि करप्शन का फैसला अभी हो जाना चाहिए, क़यामत पर छोड़ देना चाहिए? क़यामत वाले दिन के जो फैसले हैं वो तो ऑफ कोर्स अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह ताला करने हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इधर दुनिया में भी एक निज़ाम जो हमें दिया हुआ है दिल का, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर फ़ातिमा भी चोरी करती मेरी बेटी तो मैं उसको भी वही पनिशमेंट देता जो आम इंसान की है। तो ऑफ कोर्स दुनिया में भी उसका है। तो अगर हमारे जो अदारे हैं अगर वो उस पर काम नहीं करते, तो बाकी अल्लाह पाक भी है जो किसी ना किसी वे पे उसको फील नहीं होता, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक उसकी पकड़ कर लेता है। चले जी, क्योंकि ये सारी बात शुरू हुई लीडरशिप से और लीडर से। अगर आपको एक लीडर नामजद करना हो पाकिस्तान में, तो वो लीडर आपके ख्याल में कौन है जिसके अंदर सबसे अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद है? मेरे ख्याल से तो लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो भी इमरान खान में ही हैं, तो बाकी नहीं कोई। चले इमरान खान साहब को एक मैसेज देते हैं।
मैसेज यही है कि इंशाल्लाह ताला वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस से आएँ और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे और हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए, हमारे लिए भी इंशाल्लाह ताला इतना लंबा टर्नओवर नहीं होगा कि हम अगली नस्ल पे छोड़ें। इंशाल्लाह हमें भी उसके समरात जो है ना हम भी देखने को मिलेंगे, हमें भी बेहतर पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो मजीद बात भी कर लेते कासिम अली शाह साहब का जो है बयान कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम जी है? फैसल भट्ट मेरा नाम है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन ताजरान लाहौर का। अंजुमन ताजरान लाहौर का। सबसे पहले कासिम अली शाह साहब के हवाले से बात कर लेंगे और उसके बाद हम ज़रूर बात करेंगे किस दौरे हुकूमत में ताजिर बरादरान ज़्यादा खुश रहे। सर, कासिम अली शाह साहब का कहना है कि इमरान खान साहब बड़े रिजिड है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े लचकदार इंसान है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कासिम अली शाह साहब एक अच्छे इंसान है और एक मुस्बत सोच रखते हैं। उनका व्यू एक अपने नज़रिए के हिसाब से ठीक होगा। आपने जैसा कि मुझे से पूछा है कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं, मैं कदरे उनसे इस बारे में इख्तलाफ करूँगा। देखिए, हर बंदे का कोई ना कोई विजन होता है, वो अपनी थॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ चलता है। खान साहब का एक विजन है, अगर उसमें वो ठीक है, थोड़ा सा वो उनके कहने के मुताबिक वो उस पर बिल्कुल वो ना डर होकर बात कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है बाज़ फैसले लीडरों को ऐसे ही लेने पड़ते हैं। हमारी हिस्ट्री लेने पड़ते हैं या लेने चाहिए भी? लेने चाहिए। सर, उनका ये भी कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मैंने किताबें भी दी, गिफ्ट की, और उन्होंने देखा कि मैं बड़ा काबिल इंसान हूँ, तो उनके आसपास के लोग जो है ना उन्होंने मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी कायम कर दी, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी ताकि कहीं मुझे वजीर आला ही ना बना दे पंजाब का। ये अच्छा, ये कासिम अली शाह साहब ने कहा। आपको लगता है वजीर आला पंजाब बना सकते हैं कासिम अली शाह? देखें, वो कासिम अली शाह साहब अव्वल तो ऐसी बात नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कहा है जी, अगर उन्होंने कही है तो ये फिर उनका एक अपना नैरो माइंड है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। वो कहते हैं उस्मान बुज़दार साहब बन सकते हैं, तो मेरे में क्या खराबी है? अगर वो बन सकते हैं तो वो खान साहब की एक चॉइस थी, खान साहब ने उसको बनाया है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। कासिम अली शाह साहब क्यों नहीं चॉइस हो सकते? सॉरी, कासिम अली शाह साहब भी तो चॉइस हो सकते हैं। हाँ, चॉइस हो सकती है, इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि जो मेरे खिलाफ एक प्लेटफॉर्म हुआ है तो इस पर मुझे भी आगे आना चाहिए, तो आना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आना चाहिए। खान साहब को कंसीडर करना चाहिए। खान साहब ज़ाती तौर पे उनको कंसीडर करेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन पार्टी का फैसला पूरी कैबिनेट करेगी। अब वो देखते हैं उसमें क्या होना होता है। उसमें क्या होता है? सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ताजिर बरादरान ज़्यादा खुश थे कि आज? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उस वक्त ताजिर वो एक डायलॉग था, कभी खुशी कभी गम। हम थोड़ा सा रो लेते थे, थोड़ा सा हंस लेते थे, लेकिन कदरे बेहतर थी। खान साहब के दौर में मईशियत अच्छी थी। जो मैं अपनी फिगर नहीं बता रहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि जीडीपी रेट हमारा 6.6 पे जा रहा था, यानी ग्रोथ वैल्यू हमारी बढ़ रही थी, और डॉलर आपके सामने ही था, 150 170 तक जा रहा था डॉलर। और जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व थे, एसेट थे, वो 24 अरब डॉलर थे। और जब खान साहब की रजीम चेंज हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत आई, उन्होंने उस वक्त 21 अरब डॉलर थे, और हमारी इम्पोर्ट इस वक्त बड़ी अच्छी जा रही थी। और फैसलाबाद सेक्टर को जैसे ही खान साहब ने एक बड़ा अच्छा विजन लिया था फैसलाबाद, चूँकि ताजर हजरात ही जॉब प्रोवाइडर हैं, वो ज़्यादा जॉब वही प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने फैसलाबाद को जब यूटिलिटी जो बिल थे, यानी वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल इंटरनेशनल रेट पे जैसे ही दिए, तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री ग्रूम कर गई और वो एक्सपोर्ट लेवल पे मीट हो गया। बाद फैसले खान साहब के बड़े ही अच्छे थे, ताजर बरादरी उनके दौर में खुश थी, नॉर्मल। और अब कैसी है? इस वक्त 10 महीने से क्या हालत ताजिर बरादरी? मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं एक सादा लफ्ज़ों में कहूँगा कि बुरा ही हाल है। हम बड़े सफोकेशन में हैं। बैठा दिया। अगर $5,000 हमारी इंपोर्ट क्या एक कंटेनर है, $10,000 की उस पर जी डैमरेज पड़ गई हमें। अब वो जो बाहर की कंपनी है, हम उनको कैसे देखें, मुझे समझ नहीं आ रही। आप डॉलर बचा रहे हो कि इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो रहा है। जब इंपोर्ट ही नहीं होगी, उससे रिलेटेड जितने लोग हैं, जितनी इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं, वो सब डिस्टर्ब हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। यहाँ पर एक और बात जो है वो ऐड ऑन करते चले, क्योंकि बहुत से कंटेनर्स, शिप्स जो है मौजूद है बंदरगाह पर, तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1 घंटे का एक शिप को $1,000 के करीब जो है अंदाजन जो है पे करना पड़ता है। तो आप हिसाब लगा लें, 24 घंटे में एक शिप को जो है $24,000 एक दिन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। वो किसका नुकसान है? हमारे जब ताजिर हजरात का नुकसान होगा तो वो क्या से मीट करेंगे? और सर, ये भी बताएगा कितने कंटेनर्स खड़े होंगे, शिप्स खड़ी होंगी?
मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, तो लाखों में होंगे। आप मेरे से बेहतर जानती हैं कि वो कितने कंटेनर हैं। एक शिप की जो अब जुर्माना है, अदायगी के अलावा जो जुर्माना है वो तकरीबन $24,000 पर डे है जी। आपके ख्याल में कोई एक लीडर कौन है जो पाकिस्तान का असल लीडर कहलाने के काबिल है? मैं आपको बताऊं, हमारे में ना लीडरों की कमी है। जैसे पॉलिटिकल एक गैप है हमारे कंट्री में, लीडर की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें एक लीडर मिला है, उसका नाम इमरान खान है। मैं बाकी लीडरों को भी, लेकिन बाकी कोई पॉलिटिकल बंदे हैं, खान साहब जो है ना वो लीडर है जी हाँ। खान साहब को एक पैगाम, सॉरी, खान साहब के नाम एक खान साहब को अगर ये कैमरे पे वीडियो आपकी देखे तो क्या कहेंगे? खान साहब को मेरी दुआएं, और मैं वेल विशर हूँ खान साहब के लिए, और उनके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, और उनके लिए मेरी अच्छी तमन्ने और अच्छी ख्वाहिशात हैं। और वो जो भी करें अच्छा करें, मुल्क के लिए अच्छा करें और अच्छा ही करते रहें। अच्छा ही करते रहें जी। खान साहब ही इनके भी लीडर हैं। मजीद बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कासिम अली शाह साहब के हवाले से लोगों के क्या ख्यालात हैं और खान साहब के हवाले से और बाकी लीडरान के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? साबिर। साबिर साहब, कासिम अली शाह साहब को जानते हैं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कासिम अली शाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब बड़े रिजिड हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े लचकदार हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये रिजिड या लचकदार होने का मकसद नहीं है, हमें इनके पर्सनल कैरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, अनलेस अनटिल कि हमारा कंट्री किसी गुड सिचुएशन में हो। कंट्री स्टेबल नहीं है तो हमारे लिए दोनों ही अच्छे नहीं है इस वक्त। सर, उनका यही ख्याल है ना कि इमरान खान साहब कहते हैं करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, जिन लोगों ने करप्शन की है इंसाफ मिलना चाहिए, और वो बहुत ही कंसिस्टेंट है कि मिलना चाहिए भाई, वो उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल आगे पीछे नहीं होते। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि क़यामत के जो फैसले होने वो भी अभी हो जाएं। क्या करप्शन और इस तरह के तमाम जो केसेस हैं, अगर कोई सच्चे या झूठे या जो भी है, उसका इसी दुनिया में हिसाब होना चाहिए कि क़यामत तक इंतजार करें? क़यामत तो पता नहीं कब आएगी। अभी तो ये जो आई हुई है क़यामत पाकिस्तान में, इसको कौन भुगत रहा है? हम लोग भुगत रहे हैं। दूसरा ये कि जो भी सख्त बात करता है ना, वो प्रिंसिपल आदमी ही सख्त बात कर सकता है, जो अपने कानून कायदे पे इकट्ठा है। और जो उस तरह का आदमी, वो तो फिर कभी इस कॉर्नर में घुसेगा, कभी उस कॉर्नर में घुसेगा। आई डोंट थिंक सो कि मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े लचकदार, वो भी बहुत सख्त, बड़े प्रिंसिपल और बड़े मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद? व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम है ना। अभी तक तो सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने नहीं बिगाड़ी ये सिचुएशन, और ना मियाँ साहब के हाथ में कंट्रोल में आ रही है। ये तो कोई और पावर्स हैं जो हम सर, फिर लोगों को महंगाई मार्च का नाम लेके आवाम के जज्बात के साथ खेलने की जरूरत थी? दीज आर ऑल टैक्टिक्स। क्यों इक़्तिदार में है? उनको इक़्तिदार चाहिए, और हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो हमें बेवकूफ़ बना सके, और हम हर दफ़ा बेवकूफ़ बनते हैं। एंड वी आर हाईली फूल पीपल। सर, कासिम अली शाह साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों को डर है कि कहीं मुझे वज़ीर आला पंजाब ना बना दिया जाए, इसलिए मेरे खिलाफ जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं कासिम अली शाह? कासिम अली शाह साहब तो बड़े ही सॉफ्ट और वेल नोन पर्सनैलिटी। मैं तो बड़ा मतलब उनसे इंस्पायर हूँ। और जहाँ तक सीएम बनने की बात है, ये इन लोगों की अपनी सवाब डिस्क्रिशन होती है, और जो ऊपर बैठी लीडरशिप होती है। कोई भी अपने बारे में, मैं आपको यहाँ पे कह दूँ जी कि मुझे मेरे इलाके का काउंसलर बना रहे हैं, या मुझे किसी भी यूसी को 4 यूसी इकट्ठी होकर मुझे चेयरमैन बना, आप मान लेंगी मेरी बात? अपने आप से कह दिया उन्होंने? अपने आप से कह भी सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है, डेमोक्रेसी। आप मुझे लगता है फॉलो करते हैं कासिम अली शाह साहब को, उनके लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं अक्सर। वो लीडरशिप पे और कॉन्फिडेंस पे काफ़ी लेक्चर देते हुए दिखाई देते हैं, जबकि आवाम ने इंटरनेट पर जो है ट्विटर पर धूम मचाई हुई है कि कभी इतनी बार इन्होंने कमीज़ ठीक कर ली, ये तो कॉन्फिडेंस से बैठ नहीं सकते, तो ये दूसरों को क्या समझाएंगे? इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, अपोजिशन हर दौर में होती है। सर नहीं, अगर एक इंसान जो है दूसरों को कॉन्फिडेंस सिखा रहा है तो उसके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या कमी नज़र आई आपको? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कासिम शाह साहब में। मैं उनको पर्सनली भी मिला हुआ हूँ, 2-3 बार मेरा इत्तफाक हुआ है। ये चीज़ें तो हमारे नबी के दौर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलती आ रही हैं, कि जब आपने भी डिक्लेयर किया था कि मैं नबी हूँ, तो बड़े लोगों ने अपोज किया था। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, और जब तक आप पे तनकीद नहीं होती, आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। सर, तनकीद ज़्यादा ही नहीं हो गई? ये तनकीद नहीं है, ये देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसको बूस्ट अप लग जाता है। पहले अखबारों में तनकीद आती थी थोड़ी थोड़ी, कभी इस आदमी की, कभी इमरान खान साहब के खिलाफ तनकीद करने वालों को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। नुकसान तो देखिए, नुकसान क्या, जब खान साहब इक़्तिदार में थे
तो मियाँ साहब के ऊपर बोलने पे या उनकी फेवर में बोलने पे उन लोगों को नुकसान नहीं हुआ। आवाम का रद्द अमल। ये आवाम का रद्द अमल नहीं है, ये किसी और पावर का रद्द अमल है। हम लोग तो भुगत रहे हैं सारे। हम लोग, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह इन सब की इस्लाह करे, मेरे समेत। हमारे मुल्क का कुछ भला होना चाहिए। एंड थैंक्स वेरी मच। एक लास्ट में बताते चले, ये सारी लड़ाई तो शुरू हुई लीडरशिप से और लीडर से। आपका ख्याल में पाकिस्तान में एक वाहिद लीडर अगर आप किसी को कंसीडर करें नंबर 1 पर, किसको नामजद करें? किसी को भी नहीं। जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा है वो नंबर 1 है। जो है वो तो है ना, जो है उनमें से एक बेहतर, जरा थोड़ा बेहतर बता दो। दे आर ऑल बिलो द ग्राउंड। आई डोंट एक्सेप्ट एनीवन। किसको वोट देते? मैं किसी को नहीं देता। 2018 में वोट दिया था वोट, किसको दिया? हिडन रहने दे इस बात को। सर बता दे जरा। किसी पार्टी का नहीं हूँ मैं, ना कोई सियासी हूँ ना किसी फिरके से। हमें अपने मुल्क से प्यार है। आई बीन टू अब्रॉड सो मेनी ईयर्स। मैं जब यहाँ आया हूँ तो क्या देखते हैं? सर बाहर कौन सा लीडर मकबूल है? महातिर मोहम्मद, सर पाकिस्तानी तैयब लीडर, उर्दगान। पाकिस्तानी कौन सा लीडर बाहर के लोगों में ज्यादा मकबूल है? मकबूल की बात कर रही हैं तो मकबूल तो आप वोटिंग करवा ले ECM पे, उस पर पता चल जाएगा। मेरे कहने से कोई मकबूल तो नहीं हो जाएगा। नून लीग को वोट देते हैं? नहीं, किसको वोट देते हैं? किसी को भी नहीं। मैंने कहा कि किसी को भी नहीं देता। मैं सिर्फ जब बूथ होती है ना पोलिंग, वहाँ पे जाके तमाशा देखता हूँ कि ये बेवकूफ़ क्यों आ रहे हैं सारे यहाँ। जाते हैं लेकिन वोट नहीं देता। चलें जी, अब देख लें पाकिस्तानी अवाम इस कदर तंग है पाकिस्तानी सियासतदानों से कि जाते हैं पर वोट नहीं देते। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? अफजल। अफजल साहब, कासिम अली शाह साहब ने कह दिया कि बड़े लचकदार लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब। ये सब इनके सियासी बयान होते हैं। सियासत से खेलते हैं, हमसे खेलते हैं, दुनिया से खेलते हैं। एक दिन पकड़ होगी सबके, तो फिर इनसे पूछिएगा कि आप कौन लीडर है। ख्याल में सबसे पहले किसको पकड़ना चाहिए? सबसे पहले पकड़ किसकी होनी चाहिए? सबसे पहले पकड़ खान साहब की होनी चाहिए, वो क्यों? जिन्होंने ये बखेड़ा शुरू किया है। कौन सा? इससे पहले भी बखेड़े थे। तो बाकी जमातें भी ऐसे करती थी। अब जब उनको लेकर आए तो उन्होंने नहीं कहा कि पहले हमें निकाला था। वैसे अगर आप देखें ना तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में मियाँ साहब ठीक है। कौन से वाले मियाँ? दोनों। कैसे ठीक है? बड़े मियाँ साहब तो ज़्यादा अच्छे हैं। 3 अच्छे अच्छे काम बता दे जरा बड़े मियाँ साहब। मोटर पे कर्ज देना है अभी? कर्ज मजबूरी बन जाती है। नहीं सर, आपका अगर आप कर्जा लेके कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाएंगे जिससे आपको आमदन आए ताकि आप कर्जा जो है वो उतार सकें, या ऐसा प्रोजेक्ट लगाएंगे जैसे सड़क बना दी, उससे ना आमदन आनी है ना पैसे आने हैं, कर्ज तो बढ़ता जाएगा। ये कंजप्शन के प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए। ये सारी बातें होती हैं इनके लिए। देखो मियाँ साहब खुद ठीक है, इनकी टीमें खराब होती हैं। खान साहब ठीक है, इनकी टीम खराब है। खान साहब ने मियाँ साहब कैसे खुद? खान साहब ने कहा था कि मैं पुराना बंदा कोई नहीं लेके आऊँगा। इनके साथ नया बंदा कौन सा? किधर है जनरेशन? इनके साथ कहाँ पे है? मियाँ साहब की टीम है। ये होती है तजर्बे की बात है। मियाँ साहब के पास हुकूमत करने का तजर्बा है, इनके पास तजर्बा नहीं था। इसे क्रिकेट का तजर्बा, भाई वहीं जाके वजीरे। तो मईशत कैसे बेहतर होगी? तजर्बाकार इसहाकदार पाकिस्तान आ गए, मईशत का बेड़ा गर्क है। ये बस पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क है, हमारा नहीं है। उसमें हम भी पीस रहे हैं और ये चलता जाएगा। सर मुझे ये बताएगा कि कासिम अली शाह साहब ने ये भी कहा है कि मुझे वजीर आला ना लगा दें पंजाब का इमरान खान साहब, इसलिए ना इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। शायद ठीक कह रहे हो, शायद ठीक कह रहे हो। आपको कबूल है वजीर आला के तौर पे कासिम अली शाह साहब? कबूल है। इतने 3 बार कहते हैं फिर जी, आपको वजीर आला पंजाब के तौर पे कबूल है? ये जो उस्मान बुज़दार, एक बार और नहीं ये उस्मान बुज़दार ने क्या किया? कठपुतली थे। उन्होंने भी यही कहा है कि उस्मान बुज़दार जब लग सकते हैं तो मैं भी लग सकता हाँ यही बात है। फिर अगर वो लग सकता तो ये भी कबूल है, कबूल है, कबूल है बस। चल रहे हैं जी, कबूल है, कबूल है, कबूल। नाजरीन, जब उनका ये भी कहना है कि उस्मान बुज़दार जब लग सकता है तो फिर कासिम अली शाह साहब में क्या बुराई? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी वाला मेरा नाम वारिस अली है जी। वारिस साहब, कासिम अली शाह नु जान दो? जी जाने जान दो। कासिम अली शाह साहब कह रहे ने मैंने वजीर आला ला देना सी, इसलिए इमरान खान दी जेड़े इर्द गिर्द दे लोग ने उन्होंने एडी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। जी सर देखिए ना, जो भी इंसान है अल्लाह ताला ने अपना अपना उसको इंसाफ दिया है, अपने दिल का इंसाफ दिया है। अपने दिल, हर इंसान अपना दिल का बादशाह है। ठीक है, बादशाही वही है जो इस्लामी होती है। जो इस्लाम के रास्ते में बादशाही करता है ना, वो इंसान है। कासिम अली शाह साहब ने तो कहा कि मैक्सवेल साहब जो हैं वो लीडर हैं, जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल लीडर हैं। जी हाँ बिल्कुल, वही नहीं लीडर है ना। जो उनके रास्ते में चलने वाला इंसान वो लीडर है। जो उनके रास्ते में नहीं चलता वो लीडर नहीं। इमरान खान साहब सही सही कह रहे हैं ना? हाँ जी सही कह रहे हैं। वोट किसको देते हैं सर?
इमरान खान को देते हैं इमरान खान को देते हैं, क्यों देते हैं इमरान खान? जी। वो उसका जो एक पहला जो स्टेप अमेरिका में उसने खिताब किया था ना, उसने उधर जो बातें उसने की हैं उसमें देखा है कि उसने जो किया वो नरई है। यूनाइटेड नेशन में जो किया था ना, नबी करीम नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, उसने वो जो भी लफ्ज़ ये हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और से किए, ठीक है। और उन्हें घर पे जाकर उन्होंने सुनाया समझाया, सब कुछ किया है। हम इससे पहले किसको वोट देते थे? पहले बस अपने बता दे चले। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि मुल्क में आवाम को सच बोलना होगा और टीवी चैनल्स को सच दिखाना जी। होगा। बात सुनिए, हमारे इलाके में जो लीडर हमारा छोटा जो लीडर होता था ना, वो बड़े नून लीग के पास होता था उसको दे देते थे, अगर पीपल पार्टी के पास होता था उसको दे देते थे। हाँ बस ये तो उस लीडर का नाम क्या है? वो उस लीडर का नाम पहले नवाज शरीफ था पहले। नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी में कब गए जी? नहीं वो नून लीग है ना, उसको दे रहे थे ना। नवाज शरीफ खड़े होते हैं आपके एरिया से? हाँ जी, जब वो नवाज शरीफ खड़ा होता था वो वज़ीर आज़म 2 दफ़ा बनाया ना जी। तो वो आपने उन्हीं को वोट दिया था? हाँ जी, उसको जो वोट इस बार फिर इमरान खान को दिया तो वो बन गए। वो बन गए। तो अगला वोट किसको देने? जी, इमरान खान को देंगे। इमरान खान साहब अगले वजीर आजम फिर वही है? देखो बात सुनिए, इमरान खान रहेगा भी फिर भी उसको मिलेगा, जो नहीं रहेगा तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। चले जी खान साहब, अगर तो आप अहल हुए तो आपको मिलेगा, अदरवाइज इन्होंने वोट ही किसी को नहीं देना। नहीं देना है, नहीं देना, बेशक नहीं देंगे। हमने 2 दफ़ा पहले भी वोट नहीं दिया है। जब हमारे इलाके में मुश्किलें आई हैं, गरीबों की वो किसी ने हमारे पड़ताल नहीं की है, देखभाल नहीं की है, वो क्या है, वो घर बैठे वो ऐसा हमारा हक है। ये जो गुर्बत में जो अपना सफर लेके जा रहे हैं, ज़िंदगी लेके जा रहे हैं, उसका कोई हक नहीं है या उसका कोई ख्याल नहीं है उसका लोगों का। देखो ना हर जी, हाँ बात यह है ना, जो गरीब का ख्याल नहीं करता है वो कोई भी हो, उसका कोई हक नहीं है। देखो बात है जिसको एहसास हो। हम अगर दरवाजे दस्तखत देते हैं, आप बाहर नहीं निकलते हैं, हमारी सुनने के लिए नहीं निकलते हैं। क्या है, आप जितने भी आप नमाजी हो, आप चाहे हाजी हो या कुछ भी हो, आप हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप अगर खान साहब आपकी ये वीडियो देखे तो आपने कैमरे की तरफ देख के खान साहब को मैसेज दे देना, कोई पैगाम देना अगर आप चाह रहे हो। खान साहब बात यही है, ये आपने जो भी करना है दीनी इस्लाम के जरिए मुताबिक करना है। आपने जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल करेगा, अल्लाह आपको फतह देगा इंशाल्लाह। खान जरूर साहब को बता देंगे किसी और को वोट नहीं देना अगर आप ना अहल हो गए। हाँ ज़रूर, हाँ मैं वो बता रहा हूँ, अगर आप नहीं आएंगे जब इसको वोट नहीं मिलेगा, हमारा वोट इसी के पास नहीं जाएगा। किसी के पास खान साहब इनका वोट नहीं जाना, अगर आप ना हुए तो किसी को नहीं देना। मजीद लोगों से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा नाम हसन है। हसन साहब, कासिम अली शाह साहब को जानते हैं? जी जी जानता हूँ। वो दूसरों की किताबों से वो कंटेंट चोरी करते हैं और वो बताते रहते हैं, इतना तो नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर भी है। कंटेंट किसका चोरी कर लिया? 5-7 किताबें हैं, 7 हैबिट ऑफ सक्सेस की और 101 सक्सेस लीडर और डिफरेंट बुक्स हैं, उसमें से कामयाबी के 101 नुस्खे। 101 गुर है, उनमें से 2 वो बता देते हैं और उनकी दुकान चमक रही है। मैं उनकी दुकान पे डाका नहीं डालता या उनकी दुकान पे मैं कुछ नहीं कहता। तो लीडरशिप क्वालिटीज कासिम अली शाह साहब में मौजूद है, क्योंकि अक्सर वो बताते हैं कि किस तरह से कॉन्फिडेंट आपने नजर आना है। आपको वो कॉन्फिडेंट नजर आए इमरान खान साहब का इंटरव्यू लेते हुए? लीडरशिप मुझे ना थोड़ी सी आपके मासूमाना सवाल पे हंसी आ रही है। लीडरशिप क्वालिटी और कासिम अली शाह में, सॉरी टू से मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहूँगा मैम कि कासिम अली शाह में ना लीडरशिप क्वालिटी, मेरा सवाल आपसे है, सॉरी टू से कि यू आर एंकर और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप भी एक मेरी तरह एक मतलब एक आम शहरी हैं, तो बताइए कि लीडरशिप क्वालिटी मुझे बता दीजिए कासिम अली शाह में कहाँ है, कहाँ? कॉन्फिडेंस, असल में वो बात करते हैं हमेशा कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, एतमाद के साथ बात करें और महफिल जीत लें। तो महफिल जीती, आपने इंटरव्यू देखा? जनाब मोहतरमा, महफिल तो उन्होंने कहीं पर भी नहीं जीती। मतलब कहीं पर भी नहीं लगा कि कासिम अली शाह ने महफिल जीती हो। पहले मैं कासिम अली शाह की ज़बान में उसका जवाब दूंगा कि वो जैसे बात करते हैं कि पोस्चर जेस्चर्स में बात करते हैं, उनका पोस्चर कैसा था, जेस्चर्स कैसा था, आप मुझे बताइए कि उनका पोस्चर और जेस्चर एक कप्तान पर
या एक लीडर पर, नो डाउट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मतलब मैं किसको लाइक करता हूँ या किसको वो करता हूँ। अभी मैरिट पे बात करेंगे। मेरिट पे बात करता हूँ। उनका पहली बात ये है कि मैम उनका जेस्चर और पोस्चर दोनों चीज़ें ना वो एक बेहतरीन एंकर वाली या कह लें कि किसी भी हद तक ना वो एक कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा। कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग बड़ा प्रेशराइज कर रहे थे मुझे कि जल्दी करो कि कहीं मुझे वजीर आला न बना दे इमरान खान साहब, मेरे अंदर वो क्वालिटीज ना देख ले जो कि वजीर आला में नजर आनी। नहीं, ये बयान दिया है उन्होंने। ये बयान दिया है। उनका ये कहना है कि शायद मेरे अंदर का टैलेंट देख के इमरान खान साहब अगर उस्मान बुज़दार साहब को वजीर आला बना सकते तो मुझे भी बना देते, इसलिए इर्द गिर्द के लोगों को टेंशन पड़ती है। वजीर आला उनमें कोई ऐसी खूबी है कि वो वजीर आला बन सके? वो कहीं से बताया कि उन्होंने टिश्यू, जो उन्होंने एक और बात की बीच में प्रोग्राम में, टिश्यू पॉकेट में क्यों रखा? नहीं, मैं यहाँ पर मैं उनकी फेवर में बात बोलूँगा। टिश्यू उन्होंने पॉकेट में रखा। देखिए, एक लीडर के सामने बैठना और उनके सामने जवाब देना वो उससे अनइंटेंशनली हुआ है। लोग ज्यादा स्पेसिफिक हो गए, उनको तंग कर। बहुत नहीं, वो अनस्पेसिफिक हुए और अनइंटेंशनली वो कासिम अली शाह से हुआ है, वो उसको इग्नोर कर दे। लेकिन जो अजीब से क्वेश्चन लेकर आया है, वो 2 किताबें जो पढ़ के आया है और वो फजूल से क्वेश्चन करता हुआ आया है, अपनी रेटिंग हाई करने के लिए आया है। और लास्टली मैं कहूँगा कि वो जो उसने टिकट मांगा है, बहरहाल उससे मुझे तो उम्मीद ही ये थी कि वो इसी तरह की बात, वो अपनी दुकान कहीं ना कहीं इसी जगह गिराएगा। वो उसने हरकत वैसे ही। अच्छा, मुझे ये बता दे, एक सवाल अगर आप पूछते एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से, तो वो एक सवाल क्या होता? मेरा इमरान खान को एक बहुत बड़ा मैसेज है। इमरान खान, चोर पकड़ना आपका काम नहीं है, आपका काम जो है वो मुल्क के मामलात को देखना है। आप चोर पकड़ने पर और दुकानदारी चमकाने पर अपना सारा टाइम सर्व कर रहे हैं, ये ज़्यादा देर तक आपकी दुकानदारी बिकेगी नहीं। अगर दरिया के किनारे कुत्ता भी मरेगा तो उसका जवाब जो है उस मुल्क के हुक्मरान को देना होगा। तो यहाँ पर चोरी होगी तो वजीर आजम साहब जो है अपने आप को समझते हैं और उनसे जवाब मांगा जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो चोरी होने से ना पूछे। नहीं भाईजान, चोरों को पकड़ना 3.5 साल 4 साल एक इंसान लगा रहा। उसे पता था कि मेरी क्या हैसियत है और मैं कितने चोर पकड़ सकता हूँ, ना करता रहा। वो एक ही नारे पर अपनी दुकान चमकाता रहा। भजन, आप समझिए कि आप जनूबी एशिया में रहते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ पे कौन लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। सिस्टम चेंज क्या भजन, आपने ये सवाल क्या पूछा? सिस्टम चेंज होना चाहिए क्योंकि सर हमारे मुल्क में करप्शन तो है। मोहतरमा, सिस्टम चेंज की आप कहाँ की बात, किस दुनिया में रहती हैं? सिस्टम चेंज होना चाहिए तो श्रीलंका का होता, बांग्लादेश का होता, नेपाल का होता, भूटान का होता, मालदीव का होता। आप तो ऐसे बात दिल में चाहते हैं आप चेंज हो सर सिस्टम। मोहतरमा, सिस्टम का मसला नहीं है, सिस्टम का मसला नहीं है, मसला है सर। सिस्टम का मसला नहीं है, इसका मसला है। सिस्टम सिर्फ इधर है कि चीज़ें जो है वो कंडक्ट हों, चीज़ें जो है वो प्रोसेस में हों, चीज़ें जो हैं वो जैसे चल रही हैं वैसे प्रोसेस में चलती रहिए। सिस्टम होता है ना, उसी के अंदर सारी चीज़ें चलती हैं कि नहीं चलती? सिस्टम में ही सारी चीज़ें चलती हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, आई वाज अ स्टूडेंट, और वो मैं स्टूडेंट की बड़ी अरूज पर था। तो उस टाइम जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर रहा और उस टाइम स्टूडेंट दौर जो रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि उस टाइम मैडम के सिस्टम जो चल रहा था वो भी बेस्ट सिस्टम था, बहुत अच्छा सिस्टम था। थोड़ा सा स्पैन आया कि जब पेट्रोल महंगा हुआ, लोग खड़े हो गए परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। जो तालीमी कारकर्दगी पे काम करके गया है परवेज़ इलाही, वो आज तक मैं कहता हूँ कि 73-74 मतलब ईयर में पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं काम हुआ। परवेज़ इलाही ने बहुत ज़बरदस्त पंजाब की एजुकेशन पर काम किया है। आप जाके देखिए, आप मतलब आपका जो प्रोफेशन है आप देखती होंगी, आप जाके देखिए सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, गुजरात में भी आजकल बहुत काम चल रहा है उनका, अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। दूसरा ये है कि जो इमरान खान की बात आप करती हैं या इमरान खान के हवाले से, मैं सिर्फ अपने तमाम लोगों से सिर्फ एक सवाल करता हूँ, आप बताइए कि हेल्थ पर उसने क्या काम किया? हेल्थ कार्ड से हेल्थ कार्ड नहीं, आप गलत बोल गई हैं।
आप बताइए सेहत कार्ड बोलिए दोबारा। सेहत सहूलत कार्ड है जी। सेहत सहूलत कार्ड, उसने हेल्थ कार्ड का नाम रखा सेहत कार्ड। अब आप दोबारा सवाल पूछिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अब आप सवाल पूछिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम। अब आप सवाल पूछिए। सर मैं ये बात नहीं करी कि किस सियासतदान ने कितना काम किया, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या करप्शन के खिलाफ लगाया गया उनका नारा गलत है? ओ बीबी, वो करप्शन पर उसका बोलना बनता ही नहीं है। क्यों? मेरा आपसे एक सवाल है, सर कौन बोलेगा फिर? करप्शन पे नैब किस लिए रखी है? रैम को फिर डिसोल्यूट कर दें। आपने किसको से जवाब देना है? और भाई नैब को डाइल्यूट कर दिए, नैब का इदारा डाइल्यूट कर दीजिए, फिर ये बंदा बोलेगा अब क्या। सर तो नाब में तरामीम हो चुकी हैं। खातून, आप कौन सी नैब में सर मेरी बात सुने, कहा ये जाता है, मेरी बात सुने, लिसन टू मी फर्स्ट, ठीक है? जब भी अगर आप लोग बुराई को गलत नहीं कहेंगे तो किस तरीके से बेहतरी हो सकती है? वो मुझे मेरा आप चाहते हैं खान साहब चुप करके घर बैठ जाए, ना बोले? नहीं, और भाई वो उसका काम है, रिफॉर्म से काम करे, लोग रिफॉर्म से काम करे, सेहत, तरक्की और तालीम पर काम करे, जो उसके काम है वो करे, वो काम करे। मुझे आप ये बताएं, कभी किसी थाने में आपने कोई काम शाम कराया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम करवाया, और वो जो नवाज शरीफ के दौर में रिफॉर्म हुई थी थाने में ना, क्या रिफॉर्म हुई? FIR ऑनलाइन करती थी, वही FIR वो काम करती है। और उसके बाद अगर कोई काम हुआ हो 2018 के बाद, कोई सच कोई काम नहीं हुआ। मैम कोई काम नहीं हुआ। लीडर कौन है आपका ख्याल में हमारे पाकिस्तान में? एक लीडर आपने बताना है कि जिसमें ज्यादा क्वालिटीज है लीडरशिप की क्वालिटी। देखें, मैं लीडर वगैरह के हवाले से एक बड़ा बोल्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही बोल्ड क्वेश्चन है। बीइंग अ मुस्लिम मुझे इसका बड़ा प्रॉपर आंसर देना चाहिए, लेकिन ये मैं जिस खित्ते में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, मैं उसके हवाले से जवाब दूंगा। उसके अंदर अगर कोई अभी तक के अंदर, आप भी इसी शहर में रहती हैं, आप कोई दूर पार नहीं रहती, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आप अपने इदारों को देखिए, तो जिसने काम किया, बड़ा सिंपल सा आंसर है, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब। परसों में भी बेहतरी थी और कल में भी बेहतरी होगी और आज भी काफी बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम, लियाकत अली। लियाकत साहब, मुझे बताएगा कि कासिम अली शाह साहब को जानते हैं? ज़रा ये अब आए 2-4 दिन से खान साहब के साथ सुना है नाम, इसकी वसात से। क्या क्या सुना? यही कि मैं वजीर टिकट की हवाले से मुझे टिकट मिल रही है, खान साहब मुझे टिकट दे रहे हैं। कौन से वाले इलाके की मिल रही है आपको ख्याल में? ये शदरा वाली साइड की मेरा ख्याल है। तो जीत जाएंगे अगर मिल रही? कभी भी नहीं। क्यों? देखे, कोई बनता भी तो होता है ना, कोई देखता है कि ये मुझे पकड़ के दे दे। एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त खान साहब अगर खंबे को भी टिकट देंगे ना, वो भी जीत जाएगा। इस वक्त खंबे को खान साहब का टिकट है, खान साहब का टिकट है, वो जीत जाएगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे वजीर आला ना लगा देते, इसलिए उनकी जो पार्टी है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी? लीडरशिप की नहीं, कौन सी लीडरशिप की देखी है उन्होंने? किसमें? उसने इससे पहले कौन सी वजारत संभाली है, कौन सा उसने महकमा लिया है, या कोई सरकारी नौकरी, सरकारी उसमें महकमे में आया कि उसने बड़े तीर मारे हों, तो फिर तो बोलता है मुझे वजीर आला। ये तो एक अपनी बस वो मार रहा है, अपनी बातें लगे हुए। सर उनका ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े रिजिड है, बड़े मतलब एक बात में अड़ जाते तो अड़ जाते हैं, जबकि जो हैं शहबाज शरीफ साहब बड़े लचकदार हैं। मुझे एक बात बताएं, आप अगर आपके नज़र में एक काम सही है, उस पर अड़ जाना चाहिए या नहीं? अड़ जाना चाहिए या उस पर लचक रखनी चाहिए? अड़ जाना चाहिए ना। अड़ जाना चाहिए। बेहतरी कर रहे हैं ना, वो बेहतरी कर रहे हैं, वो खान साहब है। खान साहब है। सर आपको क्या लगता है कि करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा मसला है? सबसे बड़ा मसला करप्शन है। खान साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मुझे बतला दे वहाँ पे करप्शन भी होती हो और उसने तरक्की भी की हो, कोई मुल्क बतलाए। तो इमरान खान साहब डट के मुकाबला करते रहे? वो कर रहे हैं, करते ही नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं। जीतेंगे इंशाल्लाह 100%। खान साहब को कोई मैसेज देंगे? खान साहब, अगर ये वीडियो आपके देखे तो आपने डायरेक्ट उन्हीं से बात करी है। अच्छा, खान साहब अगर आपको कम से कम इतना ज़रूर रखें कि गरीब की रोटी चलती रहे और सब कुछ सही है, ये कम से कम ना पाकिस्तान में
डिक्टेटर बन के, खुमैनी बन के 10-12 हज़ार बंदे उड़ा दो। उड़ा दे बंदे जी। उड़ा दे दस। खान साहब ने IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करके अपने ऊपर प्रेशर लेकर आवाम को सस्ता पेट्रोल दिया, इसकी आप तारीफ, इसको आप कायल हैं? नहीं नहीं, ये वजह नहीं है, वजह उसकी लीडरी पे। आवाम सर खुद प्रेशर लिया ना, आवाम को रिलीफ पूरी- दिया। अच्छा, 75 ईयर में कोई दुनिया का मुस्लिम लीडर बतलाएं अक़वामी मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में इस तरह बोला हो? कोई आज तक पूरी दुनिया का कोई लीडर उसी दिन मोहब्बत हुई इमरान खान साहब से? नहीं, उससे पहले किया। उससे पहले कब हुई, क्यों हुई? जब इसने टांगा पार्टी बनाई थी, लोगों ने टांगा पार्टी बोला था, मैं उस वक्त से उनके साथ हूँ। क्यों सर, पसंद क्या आया आपको? क्या इमरान खान साहब की मुझे वही उससे पहले बोला तो कौन सी चीज़ पसंद है? खान साहब जो बोलते हैं, उन्होंने उस वक्त कहा था 96 में, ये करप्शन वाले लोग, जब मैं इनके खिलाफ, अगर खुदा ना कभी मैं पावर में आया और ये इनको जो ये आपस में एक दूसरे के पेट फाड़ रहे हैं, ये इकट्ठे नज़र आएंगे तुम्हें, वो नज़र आए। वो उन्होंने कहा मैं इनको रुलाऊंगा, उसने रुलाया उनको। तो वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को टेंशन से ना नींद की गोलियां खा के नींद आई। वो पता नहीं 10-10, 12-12 गोलियां खाते होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लीडर आपके ख्याल में इमरान खान साहब है तो कोई मुझे बतलाएं, कोई बतलाएं लीडर है तो। जी, इनके लीडर भी इमरान खान साहब है और लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, इरफान नाम है मेरा। इरफान साहब, कासिम अली शाह साहब को जानते हैं? जी मैंने सुना हुआ है उनके, वो काफ़ी मीम्स वगैरह वो मैं देखता रहता हूँ। जरा प्रोफेशनल काम के हवाले से बात कर लेते हैं। काफी लेक्चर देते हैं कॉन्फिडेंस। एक्चुअली मैं पर्सनली उनको इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं है ना। इमरान खान साहब का इंटरव्यू देखा आपने? जी जी देखा है मैंने, बस थोड़ा सा मैंने देखा है, उसमें सिर्फ वो टिकट से रिगार्डिंग जो बात हो रही थी वो सिर्फ मैंने देखा, वो दोस्तों ने मुझे फॉरवर्ड की थी वीडियो, तो उसमें मैंने देखा उसको। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब बड़े रिजिड हैं जबकि शहबाज शरीफ साहब बड़े लचकदार हैं। ये तो गलत कहा उन्होंने। क्यों, कौन रिजिड है और कौन लचकदार है? आपको पता है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना टाइम खान साहब की गवर्नमेंट रही है, तो खान साहब ने एक चीज़ बच्चे बच्चे में उजागर कर दी है, बता दिया है कि मतलब कौन मुल्क के लिए ठीक है, कौन ठीक नहीं है। तो यहाँ से बेहतर वो लोग समझदार हैं, समझते हैं इस चीज़ को। लचकदार तो नहीं नो हुए फिर। इमरान खान साहब कहते हैं करप्शन गलत है, इसको रोकना ही रोकना है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे, बेहतर कर रहे हैं ना। ये तो बेहतरी है। अभी देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लचकदार इस तरह से हम इमरान खान साहब को नहीं कह सकते। अभी आपको पता है लास्ट टाइम उनके पे जो हमला हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने एक मुझे ज़िंदगी दी है। हालात ऐसे हैं कि रिजिड ही होना बनता है। नहीं, अभी जो मुल्की हालात हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें चाहिए कि मतलब इनको मिल बैठ के ना करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, आपस में होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो फर्दर चीज़ें वो होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मुल्क जिस कंडीशन में खड़ा है, तो इनको चाहिए कि आपस में आपके ख्याल में मिल बैठ के कैसे सिचुएशन बेहतर हो? मिल बैठ के ऐसे होनी चाहिए। देखें 30 साल से नवाज ने और जरदारी ने गवर्नमेंट की है, तो अभी इसका एक टाइम आया है, इसको एक एटलीस्ट टाइम तो पूरा करने दें। अब बेहतर कैसे होगी? बेहतर तो देखिए अभी आपके मिल सामने बैठ के ये क्या हल निकालेंगे आप उसमें? मिल बैठ के हल तो दिख नहीं रहा, लेकिन अभी इमरान खान ने जितना इनको वो बेसिकली इनकी करप्शन हमारे सामने ले आए हैं। मतलब 13-14 जमातें जितनी भी हैं, मतलब सारी एक साइड पे, एक बंदा अकेला एक साइड पे, उसको चलने नहीं दे आप किस साइड पे हैं जी? 13-14 जमातों की साइड पे हैं कि इमरान खान साहब की साइड? नहीं, बेसिकली मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। वोट देते हैं? जी मैंने वोट दिया है और मैंने पीटीआई 2018 में पीटीआई को दिया? जी मैंने पीटीआई को वोट दिया है। खान साहब अगर आपको वीडियो में देखें तो क्या कहें? खान साहब को मैं यही कहूँगा कि हम आपके साथ हैं, और खान साहब जैसा जो लीडर है हमने अभी तक नहीं देखा, आपकी आवाज़ पे हम खड़े हैं। कासिम अली शाह साहब को वज़ीर आला बना दे खान साहब? नहीं, क्यों बना दें, हलवा है जो हर किसी को वज़ीर आला बना दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता जी, इनको बिल्कुल कबूल नहीं है। तो नाज़रीन, आपने जानी तमाम तर सिचुएशन के कासिम अली शाह साहब के हवाले से लोगों का क्या कहना है, इमरान खान साहब के हवाले से किसका क्या कहना है, और ये भी जाना कि कौन रिजिड है, कौन लचकदार है। मुल्क की जो सिचुएशन है वो हमें लचकदार होने की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें रिजिड होना पड़ेगा, हमें मुश्किल फ़ैसले लेना पड़ेंगे और गलत को गलत कहना होगा, सही को सही कहना होगा। आपको ख्याल में कौन सही है, कौन गलत है? और साथ साथ ये भी बताया कि क्या इमरान खान साहब की करीबी लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की कासिम अली शाह साहब के हवाले से कि कहीं कासिम अली शाह साहब को वज़ीर आला ही ना लगा दे पंजाब का। इस हवाले से हमें ज़रूर आगाह करें और हमें ये भी बताएं कि क्या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है इस वक्त की ज़रूरत है या नहीं, और आपके ख्याल में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ कौन उठा रहा है? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।